आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा कि आपको मैं टाइटल बता दूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर अपना ये लेसन रहेगा। और इम्पोर्टेंट विषय क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अपना इम्पोर्टेंट विषय रहेगा समस्या समाधान। एक मैं आपके लिए यानी आपके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट ऐसी भी शामिल करना चाहता हूं जिसमें समस्या समाधान से संबंधित हो। सभी विद्यार्थी मुझे बताएं कि मेरा विचार ये कैसा लग रहा है। तो अपनी समस्याएं किससे संबंधित होगी? एक तो सब्जेक्ट पर आधारित होगी, यानी जैसे मान लो किसी भी सब्जेक्ट में कोई समस्या है, वो समस्या आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, किस प्रकार मेरे पास आएगी, मैं उसका कैसे समाधान करूंगा, वो सारी बातें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी एक योजना है ताकि क्या है कि विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी रहे। जैसे विषय पर आधारित समस्या, कैरियर से संबंधित समस्या, यदि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो पढ़ने लिखने के पश्चात उन्हें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। परीक्षा संबंधी समस्याएं, तैयारी संबंधी समस्याएं और शिक्षा संबंधी अन्य समस्याएं, इन 5 विषयों पर आज हम बात करेंगे। बहुत ही अच्छा मैटर है मेरे विचार से। तो हमें किस प्रकार इसकी तैयारी करनी है, कैसे हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे, इसके बारे में बताना चाहूंगा। और वैसे आपके लिए बहुत सारे विषय हैं वो अपलोड होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों का मैं डायरेक्ट भी समाधान करता हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों के। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो समस्याएं जो है आपके लिए एक सेम समस्याएं है। अब वो सेम समस्याएं जो है तो वो किस प्रकार आती है, उन समस्याओं का हम समाधान कैसे करें, इसके बारे में हमें देखना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो है क्या। सबसे पहले है आपके यानी जैसे विषय पर आधारित समस्या, सब्जेक्ट पर। अब सब्जेक्ट जो है अपने यहां पर जैसे मान लो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल के अलावा आपके हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के अलावा आपके जियोग्राफी है, ज्योग्राफी के अलावा आपके जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी के अलावा आपके जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश के अलावा यानी जैसे कंप्यूटर है, गांधी जीवन और दर्शन है। इससे संबंधित लगभग 7-8 सब्जेक्ट है वो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। तो विद्यार्थी क्या करेंगे कि विद्यार्थी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके सेंड करेंगे, अपना नाम सेंड करेंगे कि मेरी ये समस्या है, इस समस्या के लिए मुझे मार्गदर्शन करें। अब जैसे मान लो अपन करेंगे क्या कि विषय आधारित समस्या है, तो इस समस्याओं जितनी भी समस्याएं होगी उन समस्याओं को हम 7 दिन यानी प्रति वीक पर वीक जो है समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। 7 दिनों में जितनी भी कमेंट्स आ जाएगी। अब कमेंट्स के अलावा मैं आपसे बता दूं कि अपना जो लिंक है वो आपके यानी ये इसका जो अबाउट सेक्शन है उसमें दिया हुआ है। और यदि आप चाहो तो मैं आपके लिए व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी उसमें दे दूं, ताकि क्या है कि आप उसमें शामिल हो जाए। वैसे शामिल होने की जरूरत ही नहीं है, आप जो है अपनी समस्या यानी इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप समस्याएं लिखेंगे, उन समस्याओं को मैं पिकअप करूंगा। पिकअप करके और प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अपना नाम एड्रेस अवश्य लिखें। और यदि आप चाहें कि नहीं सर हमारी समस्या ही समाधान किया जाए, मेरा नाम जो है वो आप शो नहीं करें, तो भी कोई बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो ये चाहेंगे कि भाई हमारा नाम जो है वो शो नहीं हो, तो भी कोई बात नहीं, वो लिख दें। लेकिन यदि आपके नाम से, मैं तो देखता हूं कि जैसे मान लो यदि नाम आपका यूट्यूब पर यदि आपका नाम आता है, यूट्यूब पे आपका नाम पुकारा जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। यानी वो समस्या जो है उस समस्या से संबंधित बहुत सारे विद्यार्थियों की वो समस्या होगी, एक विद्यार्थी की नहीं, बहुत सारे विद्यार्थियों की वो समस्याएं होगी। और उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। जैसे आपके पॉलिटिकल में कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई पार्ट समझ में नहीं आया है, कोई लिंक नहीं प्राप्त हुआ है, या जैसे पॉलिटिकल में आपको पढ़ने से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, आपको क्या करना चाहिए, कैसी सामग्री लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, किस प्रकार लेनी चाहिए, तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कैरियर संबंधी समस्याएं हैं, वो बहुत सारे विद्यार्थियों की समस्याएं रहती है। अब आपका जो कैरियर है वो आपका कैरियर अच्छा हो। अब कैरियर संबंधी समस्याएं क्या है, देखिए कैरियर के बारे में, जैसे आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, जैसे आपने बीए कर लिया या 12th कर लिया,
12th करने के बाद ही विद्यार्थियों के लिए नौकरी करने की इच्छा हो जाती है और वो ये चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊं। तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लो आप मार्गदर्शन चाहते हैं कैरियर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे जितने भी अपने सप्ताह भर में जितने भी वीडियोस बनेंगे उन वीडियोस में जहां कहीं भी जब भी आपको समय मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जैसे आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके 12th हैं, 12th के बाद आप जो है सिविल सेवा में जाना चाहते हैं या कोई एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं या कोई अन्य बैंक की तरफ जाना चाहते हैं, कोई भी संबंधित है तो आप जरूर मुझे बताएं। उसमें आपको लिखना जरूर पड़ेगा, आपको अपनी पूरी योग्यता लिखनी पड़ेगी, आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपके कितने कितने परसेंटेज आए हैं वो लिखने पड़ेंगे, आपकी हॉबीज लिखनी होगी, यानी आपकी जो है कौन से विषय में सबसे ज्यादा रुचि है वो आपको लिखना पड़ेगा, ताकि मैं अवश्य ही आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। कैरियर संबंधी समस्याएं, इसके अलावा एग्जाम से संबंधित समस्याएं, बहुत सारे विद्यार्थियों की एग्जाम संबंधी समस्याएं भी आती है। अब एग्जाम के संबंध में आपकी क्या समस्याएं हो सकती है, एग्जाम के संबंध में जैसे मान लो एग्जाम संबंधी समस्याओं में जैसे एक तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, आप अपनी यूनिवर्सिटी जरूर लिखें कि मेरी यह यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूं और मेरी ये समस्या है, मुझे लिख करके बताएं या जो भी है, तो मैं जरूर ही प्रयास करूंगा, निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। एग्जाम से संबंधित, एग्जाम के पेपर से संबंधित की भी इसमें पेपर कैसा आता है, पेपर का क्या पैटर्न रहता है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए आप जरूर लिखें। जरूर आपको लिखना होगा, आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा और हो सके तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी लिखते ताकि समस्या सुलझाने में आसानी रहे। वैसे तो लगभग यूनिवर्सिटीज का मैंने अध्ययन किया है, उनमें लगभग तो मुझे जानकारी में है, लेकिन हो सकता है पूरे भारत में कहीं न कहीं ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हो सकती है जिनका मुझे ज्ञान ना हो, और वो क्योंकि देखने के पश्चात मैं आराम से बता दूंगा, निश्चित ही बता दूंगा। इसके अलावा आपकी समस्याएं रहेगी, जैसे तैयारी से संबंधित समस्या है, आप तैयारी कैसे करें, तैयारी से संबंधित आपकी क्या समस्या रहेगी, तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, किस प्रकार आपका टाइम टेबल होना चाहिए, उस टाइम टेबल के अनुसार आप कैसे तैयारी करें, उसके संबंध में भी अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करना चाहूंगा। इसके अलावा भी आपकी एजुकेशन से संबंधित, यानी एजुकेशन से संबंधित बात कर रहा हूं मैं, एजुकेशन के अलावा यदि आप कोई समस्या लेके बैठे हैं उसका कोई समाधान नहीं होगा। एजुकेशन से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या है तो निश्चित ही आप मुझे लिख करके भेजेंगे, जरूर मैं प्रयास करूंगा, उस पर हम मंथन करेंगे, मिल बैठ करके बातचीत करेंगे, ताकि क्या है कि उसका समाधान अच्छे से हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी। अब कितनी अच्छी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, अपनी समस्याओं के बारे में अवश्य ही मुझे लिखिएगा, ताकि आपकी समस्याएं जो है वो निश्चित रूप से सरल की जा सके। अब जैसे समस्याएं जब आती है तो उन समस्याओं को जैसे मान लो अपने वीकली यानी संडे टू संडे हम रख सकते हैं। संडे टू संडे जो है हम हमारी समस्याओं का समाधान जो है संडे को रखते हैं कि भाई संडे टू संडे अपनी जो कोई भी समस्या है उस समस्या का हम समाधान करें। तो उस समस्या के लिए आप क्या करेंगे, तैयार रहेंगे कि भाई अपनी क्या समस्या। यदि आप चाहोगे कि हमारी तो लाइव ही समस्या समाधान की जाए, यदि आप कहेंगे कि लाइव समस्या समाधान की जाए, या आप चाहेंगे कि हमें तो ऑफलाइन समस्या समाधान कर दें, यानी हमारी समस्या का समाधान बता दें ताकि हम जब भी हमें टाइम मिलेगा तो हम देख लेंगे। लाइव यदि आप चाहोगे तो लाइव कर देंगे, और यदि आप चाहेंगे कि हमारी समस्या का समाधान आप यूट्यूब पे अपलोड करते रहें तो हम वो समस्या का समाधान भी कर देंगे। तो आज का ये टॉपिक यही था कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे हो। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के, ताकि मैं सोचता हूं कि एक विद्यार्थी की कई विद्यार्थी जो कॉल नहीं भी करते हैं कि भाई मेरी समस्या तो है लेकिन मुझे कहाँ पूछना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप जरूर इसके कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपनी समस्या को जरूर रखेंगे ताकि हम इस पर चर्चा करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।